भाई देखो, हिम्मत तो हारनी भी नहीं चाहिए बंदे को। इंसान अगर ज़िंदगी में आया है, अपनी दिल की ख्वाहिश, मन की इच्छाएं, रिस्क हमने बहुत लिए हैं ज़िंदगी में। आज तक हम रिस्क लेते आए हैं। हम 12-13 साल की जो उम्र थी, घर में इतने संसाधन नहीं थे, घर में इतना पैसा नहीं था, घर में इतना कोई बैक साइड या नहीं थी कोई ऐसी कि हमारे को लाइन दिखा सके। हमारे बाप, हमारे चाचे, हमारे दादे बिल्कुल अनपढ़ थे भाई साहब। उनको कोई नॉलेज किसी चीज़ की इतनी, खेत में काम करने वाले सीधे बोले आदमी थे, और उन्होंने हमारे को पढ़ा लिखा के 12-13 साल की उम्र में मैं रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए चला गया। वहाँ से थोड़ा बाहर हम स्टेट नेशनल खेलने लग गए, वहाँ से संघर्ष करने लगे थे भाई साहब। उसके बाद में फिर मैं 11th क्लास में था, 16.5 साल की मेरी उम्र थी उस टाइम पे, मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ भी संघर्ष ही चल रहा था हमारा। तो फिर मैं गाने बजाने का मेरे को शौक था, वो भी पूरा करने के लिए मैंने इधर उधर भाग, कंपनियों से लाइसेंस कर, स्टेज के ऊपर रिक्वेस्ट कर करके माइक पकड़, वहाँ भी हमने जो है संघर्ष करके अपनी जो है उपलब्धि हासिल कर ली। उसके बाद फिर कोई ऐसी बात हो गई थी भाई, जो एकदम से मोड़ आ गया इलेक्शन लड़ने वाला। ये मिस्टेक होगी ज़िंदगी में कि मैंने इलेक्शन लड़ लिया पहला। अगर मैं पहले इलेक्शन ना लड़ता और मैं इलेक्शन ना हारता, तो शायद मैं बार बार इलेक्शन ना लड़ता। क्योंकि बंदे के खुद के अपने प्रिंसिपल होते हैं, खुद के अपने सिद्धांत होते हैं, बंदे की खुद की अपनी थ्योरी होती है इंसान की। मैं बताऊँ आपको, तो हमारे अंदर एक ऐसी भावना भरी गई आर्मी में जाने के बाद में कि हमारी जिस टाइम बेसिक ट्रेनिंग पूरी हुई है, जो कोई फौजी मेरे को सुनता होगा ना, फौजी ने इसलिए कह दिया दिमाग गोड्या में, इसने तो नॉलेज नहीं भाई, इसको सब नॉलेज होती है। क्योंकि वो चाह कर भी जो अपनी ईमानदारी, वफादारी, देशभक्ति वो नहीं जो है छोड़ सकता। उसको पता है भी इस काम में अगर मेरे करोड़ रुपए बच रहे हैं तो मेरे दर में खामी पड़ेगी। वो बंदा करते नहीं इस काम, बोलेंगे तो बोला यार तो पागल ने, कमाने को नहीं आंदे भैया, हमने कमाने को नहीं आंदे, हमने जो हमने चीज़ कमानी है ना वो हम कमान लग रहे हैं। तो इसलिए हमारे को एक कसम खड़ाई जाती है झंडे के नीचे, भाई मैं आग, हवा, पानी, जिस रास्ते में इसको आदेश मिलेगा, जहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, मैं इस देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए मैं जाऊँगा। मैं प्राणों तक की आहुति दे दूंगा, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। चाहे वो लड़ाई का मैदान है, चाहे वो ज़िंदगी का मैदान है, और चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान है, चाहे वो पॉलिटिक्स का मैदान है, जो ये लगे मैदान है। उसके बाद में भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जो सवाल कर दिया, और मैं श्रोताओं से भी ये भाई ध्यान दे लिए, सुनने वाले भी, कि हमने MLA का चुनाव, विधानसभा का मैंने चुनाव, लोगों को नहीं पता होगा, मैंने नारनौल से लड़ा था। और वो लड़ा था तो ये तो मेरे भी पता, इतना पागल तो मैं भी कौन ही हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, आर्मी में सर्विस करी है, मेरी वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी वहाँ कोई कौम नहीं, मेरी वहाँ कोई वो नहीं कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ूंगा। कई बार क्या होता है, कोई बात बंदे को पिच कर जाती है कोई पिच। मान ले कोई कलाकार है या कोई लीडर है, स्टेज पे आमने सामने हो गए, उसकी कोई क्या सुनी होगी, उन्होंने ये बोल दिया, अगर मैं किसी नेता को बोलूँ तुम्हें क्या पता सिंगर क्या चीज़ होता है, गायकी क्या चीज़ होती है, वो मैं चैलेंज नहीं करना चाहिए मेरे को। कोई बात है तो कोई बात नहीं। अगर किसी लीडर ने बोल दिया तेरे को क्या पता पॉलिटिक्स क्या होता है, तेरे को क्या पता हमारा कितना बिजनेस शेड्यूल होता है, तेरे को क्या पता इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, लगेगी ना बात। तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वहाँ हारेंगे जीतेंगे, हम ये बताएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। हमने तो आगे लेंगे पुंजड़ी उठवानी थी, कोई लीडर ने बोल दी थी मेरे को ये बात किसी जागरण के अंदर, तो हमने सारे काम छोड़ के, 2 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं भाई, ले हम बताएंगे कैसे लड़ते हैं। भाई साहब ऐसा सिस्टम कर दिया, वोट आए ना आए उसकी तो बात छोड़ दो। जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा था ना, वहाँ तो 22-23 हज़ार वाला उस टाइम MLA बन गया था, 22-23 वोट में फिर भी ले रहा था, और सपोर्टर नहीं थे, कल्ली वोट थी। और उस टाइम पर ऐसा सिस्टम बिठा दिया था, मतलब पसीने ना आते थे क्या लोगों के। जहाँ फौजी चढ़ाई पूरी थी उस टाइम कलाकारी में, फौजी आ गया, बोलने का हमारा तजुर्बा होता ही है। न्यू हो गया भाई साहब, अगर ये वोट पड़ गई तो क्या होगा। हमने वहाँ से ये समझ लो कि इलेक्शन में परिणाम आए वो तो हमें पता जैसा भी, लेकिन हमें 2 महीने के अंदर बहुत कुछ हमें पता चल गया कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। हमारे को बताया था नहीं इलेक्शन कैसे लड़ते, हो गया एक बात। उसके बाद फिर क्या हो यार, यहाँ 2004 के अंदर पहला चुनाव जो था, इसका जिला परिषद का चुनाव था। एक बात मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं चुनाव उस टाइम से लड़ने लगा था जिस टाइम पे मेरा जब जिला परिषद का पहला चुनाव था, जो माँ अपने बच्चे ने गर्भ में ले रही थी ना उस टाइम, वो वोट डालने गई थी, वो बच्चा पैदा होके उस बच्चे ने की बार वोट डाल ली है। जब तक मेरी जीत हासिल नहीं हुई। अब चौथे प्लान में, सच कह रहा हूँ, चौथे प्लान में, क्योंकि हमारा मौजी जागलान जो मेरा बेटा बैठा भतीजा यहाँ, वो उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, और आज वो 17 साल का हो गया। तो इसका मतलब कि 18 साल का बच्चा वोट डालने लायक हो जाता है, तो बच्चे वोट डालने लायक हो गए जो गर्भ में थे। मैं उस टाइम इलेक्शन लड़ने गया था, और ईब लोगों ने जो है मेरे को जिता दिया मेरे भाई।